वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे एनडीडीएस का यूनिट नंबर 4, जिसमें एक ही चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एंड उसका नाम है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो, नाम ही सिंपली कह रहा है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब हम हमारे ड्रग को टारगेट करके डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, टारगेट करने वाले कहाँ टारगेट करेंगे? जहां उस पर्टिकुलर ड्रग की हमको नीड है। ठीक है, अभी देखो कन्वेंशनल तरीके में देखा जाए तो फॉर सपोज ये हमारी बॉडी है, यहाँ मैं बना रहा था, इसको बड़े स्केल में अच्छे से यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, फॉर सपोज ये कोई पर्सन है, अब ये बना दिया हमने। अब इसने पर्टिकुलर चीज के लिए दवा खाई। ठीक है, वो पहले गई स्टमक में, स्टमक से ब्लड सर्कुलेशन में सारी जगह वो घूमेगी एंड घूमने के बाद जहां उसको एक्शन की जरूरत होगी वहां वो अपना एक्शन देगी। ठीक है, चलो ऐसे ही ड्रग एक्शन देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस चक्कर में ड्रग पूरी बॉडी में घूमती है। ठीक है, अब घूमेगी जहां उसको जरूरत है वहां पहुंचेगी, तब वो एक्शन देगी। नहीं पहुंच पाई तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, और अगर गलत जगह बाइंड कर ली तो साइड इफेक्ट दे देगी, अनवांटेड इफेक्ट दे देगी, है ना। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जहां हमें पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, ड्रग डायरेक्ट वहीं जाके एक्शन करे। ठीक है, बाकी सब जगह जाए ही ना, जाए भी तो उससे इंटरेक्ट ना करे, उसको टोटली इग्नोर करते हुए शांति से अपने पर्टिकुलर प्लेस पे जाके एक्शन दे। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो, अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग इस्तेमाल होती है उसमें 99% ऑफ द ड्रग मेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट तक पहुंच ही नहीं पाती है। मतलब वो यहाँ वहां घूमते ही रह जाती है, बस 1% सी ड्रग जो है वो पर्टिकुलर ट्यूमर तक पहुंचती है, जिसके वजह से एक्शन और जो ड्रग का इफेक्ट मिलना चाहिए तो वो प्रॉपरली हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने सोचा कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि ड्रग जो है वो डायरेक्टली पर्टिकुलर टारगेट पे ही पहुंचे, जिसके वजह से ये सारी चीजें हम अवॉइड करें। बहुत सारा ड्रग ना देना पड़े, लार्ज अमाउंट में ड्रग नहीं लगेगा, छोटा अमाउंट में ड्रग लगेगा, साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बार बार डोज नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा साइंटिस्टों ने सोचा एंड इसीलिए एक सिस्टम डेवलप किया जिसको हम कह रहे हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कहानी पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जब हम ओरल या आईवी रूट से ड्रग को देते हैं तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे बॉडी में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में फॉर मोस्ट ऑफ द थेरेप्यूटिक एजेंट। लेकिन सिर्फ स्मॉल अमाउंट की ड्रग पहुंच पाता है अफेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू तक। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गन रीचेस टू दी अफेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू। जैसे कि कीमोथेरेपी में 99% रफली जो ड्रग हम लोग देते हैं वो ट्यूमर तक पहुंचती ही नहीं है। इसीलिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाया गया, जिसमें हम रिड्यूस कर देते हैं रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द रिमेनिंग टिश्यू, और कम अमाउंट में ड्रग जो हमारा पहुंच जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्टली प्रपोज किया गया था एनरिच द्वारा 1906 में। इन्होंने इस छोटी छोटी जो चीज वो जो पहुंचती है उसको उन्होंने टर्म दिया था मैजिक बुलेट्स। ठीक है, ऐसा। अब सोच तो लिए, बट सोचना और इम्प्लीमेंट करना ये दोनों अलग अलग काम है। तो जो साइंटिस्टों को मेन प्रॉब्लम आ रही थी ये डिसाइड करने के बाद कि ठीक है, हमने सोच तो लिया कि हम पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही ड्रग को भेजेंगे, बट कैसे? आइडिया तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट कैसे करेंगे, कैसे? तो इसीलिए लोगों को एक, जब साइंटिस्ट लोग ये बना रहे थे तो उनको प्रॉपर टारगेट ढूंढना पड़ता था कि ऐसा टारगेट जहां पर ड्रग जाके चली जाए। और हर टारगेट आपको हर डिजीज के लिए अलग ढूंढना पड़ेगा, जिसमें डिजीज जो है इफेक्टिवली ट्रीट हो। उस जगह पे आपको पहुंचाने के लिए एक सूटेबल कैरियर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि ड्रग प्रॉपरली डिलीवर हो और नॉन स्पेसिफिक हो, नॉन इम्यूनोजेनिक एक्शन दे और इफेक्टिवली ड्रग को पहुंचा दे फॉरेन पार्टिकल से बचते हुए या उनके पास। ठीक है, मतलब जब आप बनाएंगे उसको तो वो इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इम्यून सिस्टम से बच के जाना चाहिए, नहीं तो इम्यून सिस्टम तो धजिया उड़ा देगा, खत्म कर देगा उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के। नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन दे और इफेक्टिवली फॉरेन पार्टिकल जो भी हमारे बॉडी में आया उसको क्लियर करे, उसको भगा दे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ड्रग टारगेटिंग। ड्रग टारगेटिंग क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि ड्रग टारगेटिंग क्या होती है भैया बताओ, तो देखो पहले सरल भाषा में समझो कि ड्रग टारगेटिंग क्या होता है। आप बोलोगे कि जो एक्टिव मोइटी है या जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मोइटी है, जो ड्रग है, उसको हम प्री डिफाइंड टारगेट पे, मतलब पहले से निर्धारित टारगेट पे सही कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचा दें, बल्कि
नॉन टारगेटेड साइट्स को क्लियर करते हुए, मतलब इग्नोर करते हुए, टॉक्सिक इफेक्ट को कम करते हुए और थेराप्यूटिक इंडेक्स को बढ़ाते हुए। मतलब ये हमारी ड्रग है, ठीक है। इस ड्रग को हमको क्या क्या करना है, देखो यहाँ बोल रहा है इस ड्रग को हमको उसके टारगेट तक पहुंचाना है, ठीक है। कैसे पहुंचाएंगे हम लोग, थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, नॉन टारगेट को इग्नोर करते हुए। यहाँ पे जो जो नॉन टारगेट है, अल्लाह उसको तो दिख ही नहीं रहा है, ये रहा, ये हमारी ड्रग है, ये उसका टारगेट है, उसको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचाना है, बाकी लोगों को इग्नोर करते हुए पहुंचाना है, टॉक्सिसिटी को कम करते हुए पहुंचाना है और थेराप्यूटिक इंडेक्स को मैक्सिमाइज करते हुए पहुंचाना है। इसी को हम लोग कहते हैं ड्रग टारगेटिंग। अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे, सिलेक्टिव एंड इफेक्टिव लोकलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव मोइटी। मतलब सिलेक्टिव, हम जहां सिलेक्टिंग करेंगे, इफेक्टिव सही मात्रा में, इफेक्टिव लोकलाइजेशन उसको लोकलाइज कर देना, एक जगह पे पहुंचा देना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का, प्री डिफाइंड टारगेट पे, पहले से निर्धारित टारगेट पे, थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर्याप्त मात्रा में जिसमें वो एक्शन दे, वाइल रिस्ट्रिक्टिंग रोकते हुए, किसको, नॉन टारगेट या नॉर्मल सेल लाइनिंग को, जहां हमको नहीं देना उनको रोकते हुए, जिसमें हम मिनिमाइज करेंगे टॉक्सिक इफेक्ट को और मैक्सिमाइज करेंगे थेराप्यूटिक इंडेक्स को। अब आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज ड्रग टारगेटिंग। क्यों पड़ा भाई हम लोग को ड्रग टारगेटिंग करना, बताओ। टारगेट करने की क्या जरूरत पड़ गई, टारगेट करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमको ड्रग, बहुत सारी ड्रग इनस्टेबल होती थी, बहुत सारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम होती थी, ऑब्जॉर्प्शन कम होता था, हाफ लाइफ कम होता था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता था। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्लड वेसल्स छोड़ के बाकी जितने भी फ्लूइड है बॉडी के, वहां ड्रग पहुंच जाती है, ब्लड ब्लड वेसल में नहीं रहती है। जब जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहेगी तभी ना यहाँ वहां घूमेगी, वो छोड़ के जो सेल्स के बीच में फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड है, वहां चली जाएगी तो कैसे काम चलेगा। उसके लिए लो स्पेसिफिसिटी, प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचती थी, एंड स्पेशली लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम रहता तो ये दिक्कत हमको देखने के लिए मिलती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन अप्रोचेस फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बनाओगे कैसे, बनाओगे कैसे, सोच लिए, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में यही है कि हमको साइट ढूंढना पड़ेगा और एक अच्छा सा कैरियर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो अप्रोच है, कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग बाय इनकॉर्पोरेटिंग इन द कैरियर सिस्टम। हम डिस्ट्रीब्यूशन को ही कंट्रोल करेंगे, हमारी ड्रग बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, यहाँ वहां सब जगह नहीं जाएगी। कैसे, कैरियर सिस्टम में डाल के। जब एक पर्टिकुलर अपना कैरियर सिस्टम बनाएंगे कि जो एक स्पेसिफिक रास्ता रूट फॉलो करते ही जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ड्रग पूरा बॉडी में नहीं फैलेगी। दूसरा है, अल्टर कर दिया जाए अगर स्ट्रक्चर का, ड्रग का मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो ड्रग का स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा जो मॉलिक्यूलर मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, अगर उसमें ही चेंजेस कर दिए जाएं कि वो बाइंड ना करे दूसरे जगह पे और सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे ही जाके बाइंड करे तो भी हो जाएगा। एंड लास्टली, कंट्रोलिंग द इनपुट ऑफ द ड्रग इनटू द बायो एनवायरनमेंट टू एंश्योर द प्रोग्राम एंड डिजायरेबल बायो डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो आपकी ड्रग बॉडी के अंदर जा रही है, मतलब बायो एनवायरनमेंट में जा रही है, उसी को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब वो बॉडी में पहुंच जाएगी लेकिन बायो एनवायरनमेंट में जहाँ उसको एक्शन देना वहां वो धीरे धीरे जाएगी, प्रोग्राम मैनर में जाएगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके अकॉर्डिंग होगा, डिजायरेबल बायो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्राम बायो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये तरीका करके हम उसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ठीक है। मतलब कि जब आप टारगेट करोगे तो उसमें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कैसी कैसे सही तरीके से कैसे होना चाहिए। पहला, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, फिजियोकेमिकली स्टेबल होना चाहिए इन विवो एज वेल एज इन विट्रो। टॉक्सिसिटी ना दे दे, आपने उसको टारगेट करने के लिए बॉडी में डाला और टॉक्सिसिटी दे दे। बायोडिग्रेडेबल मतलब एक्शन शो कैरियर में डाल के भेज रहे हो ना आप, ये भैया आपका ड्रग है, इसको आप किसी कैरियर के ऊपर उसको बंद करके अंदर ड्रग भेज रहे हो, तब ये बचा के लेके जाएगा। ड्रग एक्शन दे दी तो फिर इस कैरियर का क्या होगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, मतलब बॉडी में डिग्रेड होके गल जाए और बॉडी से बाहर चला जाए, ठीक है। ऐसा बायोकम्पैटिबल, बॉडी के साथ सही तरीके से काम करे, ये ना हो कि भैया बॉडी अलग रिएक्ट कर रही है, बॉडी के साथ ये अलग रिएक्शन दे दे रहा है, ऐसा। और फिजियोकेमिकली स्टेबल होना चाहिए इन विट्रो एज वेल एज इन विवो, फिजिकली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द ड्रग टू द टारगेटेड सेल
और टिश्यू और ऑर्गन एंड शुड हैव यूनिफॉर्म कैपिलरी डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे तो भैया वो सेल को डिस्ट्रीब्यूट करे, टिश्यू को करे या पूरे एंटायर ऑर्गन को करे, लेकिन यूनिफॉर्म कैपिलरी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इट शुड रिलीज द ड्रग इन अ कंट्रोल एंड अ प्रिडिक्टेबल मैनर फॉर सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम। कंट्रोल और प्रिडिक्टेबल मैनर में डिलीवर करे, धीरे धीरे धीरे, और हमको पता होना चाहिए कौन से दर से वो डिलीट कर रहा डिलीवर कर रहा है, ठीक है, और सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड इफेक्टिवली मेंटेन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ, मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट विद इन द थेरेप्यूटिक विंडो फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप जितना कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग दे रहे हो उतने कॉन्सेंट्रेशन को वो मेंटेन करे, ठीक है। ये जो आपका ऐसे ग्राफ रहता है उसमें ड्रग ऐसे जाएगी तो ये कॉन्सेंट लेवल मेंटेन करे, ठीक है, और थेरेप्यूटिक विंडो में भी रहे ज्यादा देर तक। जैसे ये थेरेप्यूटिक विंडो आ जाता है ना, इसके नीचे रहेगा तो ड्रग एक्शन ही नहीं शो करेगा, इसके ऊपर जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना जाए और इससे इतना भी कम ना रहे कि एक्शन ही ना दे, बीच में आराम से मेंटेन करते हुए अपना वो चलते रहना चाहिए, ठीक है। मिनिमम डोज लॉस होना चाहिए लीकेज के द्वारा इंश्योर करना, मतलब जैसे जो आप इसको पैक कर रहे हो इसमें से ड्रग जो है लीक नहीं होनी चाहिए यहाँ वहां से, ये आपको इंश्योर करना है। कैरियर शुड बी बायोडिग्रेडेबल, जैसे मैंने कहा, रैपिडली एलिमिनेट हो जाना चाहिए बॉडी से विदाउट शोइंग एनी टॉक्सिक इंटरैक्शन। फिर इट शुड बी प्रिपेयर विथ इजी एंड रीजनेबल, सिंपल, रिप्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सही बात है भाई, अब इतना तामझाम बता दिया, अगर वो बहुत मेहनत से बनेगा, बहुत महंगा बनेगा, और अगर बार बार नहीं बन पाएगा तब तो दिक्कत ही है। आओ अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग टारगेटिंग। अब जब आप टारगेट करना चाहोगे ड्रग को, आप चाहोगे कि ड्रग आपके टारगेट के पास पहुंच जाए, तो कोई ना कोई तो उसमें आएगा बाधा उत्पन्न करने के लिए। यहाँ कौन आ रहा है? अब अगर ड्रग की बात करेंगे, क्योंकि देखो इसमें आप ड्रग डालोगे प्लस कैरियर रहेगा, फिर आपके बॉडी का एनवायरनमेंट रहेगा, तीन दुश्मन आपके पास हैं, ठीक है। एक जो आपका ड्रग है उसी में कुछ चेंजेस रहेंगे तो दिक्कत होगा, ये जो आपका कैरियर जो उसको लेके जा रहा है इसमें भी दिक्कत हो गई, या आपकी पूरी बॉडी है, अगर इस बॉडी में कोई दिक्कत रहेगा तो भी आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रग में क्या क्या, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन, उसका लोकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग कैरियर इंटरेक्शन। अगर ड्रग कैरियर इंटरेक्शन कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा है तो भी दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ड्रग तो भी प्रॉब्लम होगा। कैरियर की बात करें, कितने टाइप का कितना अमाउंट का आप एक्सीपिएंट डाल रहे हो, मालूम पड़ा सब उसी में डाल दिए हैं, वही दूसरे में रिएक्ट करने लगे, है ना। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका सरफेस कैरेक्टरिस्टिक कैसा है आपके कैरियर का, क्या वो चिपक पा रहा है, कि ज्यादा रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, उसका साइज क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। अब इन विवो एनवायरमेंट की बात करें, जब आपकी बॉडी में रहेगा तो आपकी बॉडी का पीएच क्या है, पोलैरिटी क्या है, निक स्ट्रेंथ क्या है, सरफेस टेंशन कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, एंजाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सारी चीजें हैं जो आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती हैं जब आप ड्रग को टारगेट करोगे, ठीक है। इतना वीडियो के लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या है टारगेट करने की, हम जब ड्रग को टारगेट करना चाहेंगे तो कैसे टारगेट करेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाइए, वो नीचे हम देखेंगे, पैसिव, एक्टिव, इनवर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।